आदाब अर्ज़ है, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं हूँ शेख बानो। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। म्यूनिसिपल इंतजामिया की लापरवाही और अवाम की मुखालिफत के सबब शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कचरा ठिकाने लगाने का मसला हुआ संगीन। शहरियान बीमारियों की जद पर इंतजामिया से शिकायतें। पीसा देवी रोड पर वाक़ गौतम नगर और अम्बेडकर नगर में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के नलों से हो रहा है आलूदा पानी सप्लाई। साकिनान की सेहत खतरे में, इंतजामिया से पानी सप्लाई के इंतजाम दुरुस्त करने का मुतालिबा। शहर का कचरा ठिकाने लगाने और शहरियान को बुनियादी सहूलतें मुहैया करने में शिवसेना के म्यूनिसिपल अहदेदारान हुए नाकाम। अब की जा रही है पर्दा डालने की कोशिश। शिवसेना ने अपोजिशन से की इलेक्शन में मामला न उछालने की अपील। शहर की इज्जत का वास्ता। और सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड की जानिब से हुए 12वीं जमात के इम्तिहान में औरंगाबाद डिवीजन में पेश आए इज्तिमाई नकल के वाक़यात। सेंटर इंचार्ज और ऑब्जर्वर्स पर हो सकती है कड़ी कार्रवाई। और अब खबरें तफसील से। म्यूनिसिपल इंतजामिया की लापरवाही और अब अवाम की मुखालिफत के सबब पड़ेगांव और चिकलथाना इलाके में कचरा ठिकाने लगाने का मसला संगीन हो चुका है और अब हरसुल के अवाम भी एहतिजाज पर उतर आए हैं। नाजरीन, शहर औरंगाबाद से निकलने वाला कचरा ठिकाने लगाने में म्यूनिसिपल इंतजामिया पूरी तरह नाकाम हो चुका है और पड़ेगांव के अलावा चिकलथाना में भी हालात संगीन हो चुके हैं। इन इलाकों में कचरे के जो ढेर पड़े हैं, वहाँ कुत्तों के डेरे हैं जो न सिर्फ अपने ग़िज़ा ढूंढने के लिए कचरा फैला रहे हैं बल्कि मवेशियों को भी अपना निशाना बना रहे हैं और कचरे व गंदगी के सबब फसल भी तबाह हो रही है। अवाम के एहतिजाज के बाद पड़ेगांव का प्रोसेसिंग यूनिट तो 2 महीने पहले ही बंद कर दिया गया और चिकलथाना के लोग भी इलाके में कचरा नहीं डालने देते और जो कचरा पहले से जमा है उसके अलावा वहाँ जो गंदा पानी जमा हो चुका है उससे कई मसाइल जन्म ले रहे हैं और बीमारियाँ भी फैल रही है। और म्यूनिसिपल इंतजामिया ने तो अब नदी भी बंद कर दी जिसकी वजह से अवाम मुश्तैल हो चुके हैं। यही हाल हरसुल का भी है जहां गंदगी का राज है और वहां के अवाम भी एहतिजाज पर उतर आए हैं, मगर मुतालिका इंतजामिया की इस जानिब कोई तवज्जो नहीं है। आमची एकच मागणी आहे, हे पूर्ण डोंगर जोपर्यंत खाली होत नाही तोपर्यंत आम्ही कचऱ्याची एकही गाडी देणार नाही। आम्ही 3 दिवसापासून आम्ही बसलेलो आहे, अजून जोपर्यंत हे खाली होत नाही तोपर्यंत आम्ही असं आंदोलन करणार आहे। 4 महिन्यापासून आम्हाला त्यानं 4 महिन्याचा टाइम घेतला होता आमच्याकडून। आम्ही त्याला 6 महिने दिले। 6 महिने नाही, 4 महिने। 4 महिने त्यानं आपल्याला 4 महिने मागितले होते, आपण त्याला 6 महिने दिले। 6 महिने झाले, 6 महिने दिले नाही, 6 महिने झाले। ते 6 महिने होऊन गेले। इथं डोंगर मोठा होत चाललाय। कोर्टानं काय केलं, 4 महिन्याची मुदत दिली। महापालिका म्हणे 4 महिन्याच्या बाद आम्ही हे कंप्लीट करून मगच इथं कचरा टाकू। त्याच्या बाद ते नाही, आता 14 महिने झाले हे कचरा एवढा मोठा ढिगार पडला। आता हे जागी जागी आमच्या हिऱ्याला आजूबाजूला पाणी मारून राहिलं, मग हे काळं पाणी आणि हे सारे पत्र चौकून खाली झाले, पूर्ण पांगले, सारा कचरा पांगला। कुतड्याचा इतका त्रास आहे का जवळजवळ 100-200 कुतडे एक बी कुत्रं धरू शकत नाही महापालिका। चौकून मोकळं आहे, कुत्रे जनावरांचे लोकांचे छोटे छोटे जनावर फाडू राहिले कुतडे। आता परवाच फाडले, खराब पाण्याचं परतुलन झालं ते। महानगरपालिकेने 4 महिन्यात आम्हाला मुदत दिली, त्या 4 महिन्यात महानगरपालिकेने कुठलीही ठोस समजा कारवाई केली नाहीये। आणि आता हे चिकलठाण्याचा एवढं मोठं कमी, आता 80 ते 90 फूट एवढं डोंगर केलं आहे। नारेगाव चिकलठाण्याने नारेगावच केलेलं आहे। या इडं नाला इडं त्याने नाला दाबून टाकलं। यानं पावसाचं पाणी जर आलं तर पुरं आमच्या शेतात पाणी येईन आणि पुरं आमचं वावर खंगळतीन आणि हे घाण पाणी किचड तर ते पुरं आमच्या जमिनी जिवरान आमच्या हिरायचं बोरचं पाणी हे दूषित होऊ राहिलं। मध्ये त्याच्यावर कारवाई केल्याने तुमची भूमिका काय राहणार आहे? आमची भूमिका एवढीच आहे, फक्त आम्हाला ह्यो कचरा इडून नष्ट करा, त्याच्यानंतर कचरा इडे टाका। हे चिकलठाण्यामध्ये जो कचरा डेपो टाकला नाही हो औरंगाबाद महापालिकेनं, इथं मोठा ढिगारला लागला हो।
त्यामुळं काय हो राहिलं, माझं एक बाजूला अर्धा एकर शेत आहे. ते शेत ह्या ढिगार लागल्यामुळं त्या शेतामध्ये जे रात्रीचे याला कंपाऊंड वॉल नसल्यामुळं कुत्रे रात्री येतात आणि दिवसा शेतात मालात येऊन बसतात. तर माझे जे अर्धा एकर गहू आहे ते पूर्ण खुंदून काढाय आहे कुत्र्यांनी. तिथे जवळपास 50-50 कुत्रे असे दिवसभर आजूबाजूच्या शेतात फिरत राहतात. जनावरं कुणाचे जनावर कुणाचं काही असे त्रास देऊ राहिले याला कंपाउंड वॉल नसल्यामुळे. गौतम नगर और अंबेडकर नगर के नलों से आलूदा पानी सप्लाई किया जा रहा है, जिसकी वजह से साकिनान की सेहत खतरे में है। शहर औरंगाबाद में पीसा देवी रोड पर वाक़े गौतम नगर और डॉक्टर अंबेडकर नगर के साकिनान ने एमसीएन के नुमाइंदों को बताया कि इन इलाकों में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के नलों से गुज़श्ता कई दिनों से आलूदा और बदबूदार पानी सप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से साकिनान की सेहत खतरे में है। उन्होंने कहा कि म्यूनिसिपल इंतजामिया इलाके के अवाम की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। इन लोगों के सब्र का पैमाना छलक रहा है और पानी सप्लाई के इंतजाम दुरुस्त न किए जाने की सूरत में वो शदीद एहतिजाज करने का इंतबाह दे रहे हैं। आम्हाला खराब पाणी येते, नळाचं सर्व बेंदाडीच येते, चंबरचं पाणी येते, आंबेडकर नगरमध्ये येतं, गौतम नगरमध्ये पिसादेवी रोडला. तरी 4-5 महिने झाले जास्त येऊ लागले. अगोदर येतं थोडं थोडं, पण 4-5 महिन्यापासून जास्त येऊ लागले. याविषयी तुम्ही काय महानगरपालिकेत तक्रार वगैरे केली? हो, तक्रार केली ना, 2 वेळेस गेलो होतो तक्रार करायला. पाण्याची बॉटल पण घेऊन गेलो होतो तिथे. काय म्हणणं होतं त्यांचं? ते म्हणे देऊ म्हणे आम्ही करून सनी टँकर पाठवतो म्हणे तुम्हाला. टँकर एकच दिवस आला फक्त पिण्यासाठी. आता पिण्याला पाणी वापरतं कसं आहे, धुण्याचे कपडे धुवावं ते बाथरूमचाच वास येतो ते कपड्याचा. पण तुमचं म्हणणं काय आता? आम्हाला ते पाईपलाईन सुधारून द्यावं, चांगली नळाची पाईपलाईन दुरुस्त करून द्यावा. महापालिका प्रशासनाने पाईपलाईन चेंज केली नाही केलेलीच नाहीये. पुढचं पाऊल काय असणार? आम्हाला म्हणजे आता हे करून दिल्यानंतर काय पुढं नाही जर दिलं तर आम्हाला ते उपोषण करावंच लागेल ना. आम्हाला पाणी 2-3 महिन्यापासून घाण पाणी येऊ लागले. आम्हाला पाण्याची लय तकलीफ आली. आमचे लेकरं बाळ सगळे बिमार पडायला लागले. आम्हाला ही पाईप लावून बदलून द्यावं, नाही तर आम्ही महानगरपालिकेला उपोषणला बसू. आम्ही आंबेडकर नगर पिसादेवी रोडला राहतो. आमचे पूर्ण या लाईनला घाण पाणी येतं आणि 5-6 महिन्यापासून एवढं चंबरचं पाणी मिक्स होतं आहे त्याच्यात. ते पूर्ण आमचे लेकरं बाळं बिमार पडू लागले. दर 2-2 पेशंट घरात नेहमी डेली बिमार राहू लागले. तर ते पाण्याचं काहीतरी आमची व्यवस्था करावं, निदान पाईपलाईन तरी चेंज करून द्यावं, निदान जे करून आमचे लेकरं बाळं बिमार नाही पडणार. नाहीतर मग पिण्याच्या पाण्याची आमची सोय करून द्यावं काही. उघडे मी गौतम नगरमध्ये राहते आणि गेल्या 4-6 महिन्यापासून आम्हाला एकदम ड्रेनेजचं पाणीच येतं आहे. त्यामुळे आमचे सगळे घरातले नागरिक त्रस्त आहेत आणि रोज 2-3 पेशंट हॉस्पिटलला असतात. संडास, वांत्या, कावीळ हे नेहमीचीच तक्रार आहे. आता ह्यावेळेस जर दुरुस्त केली नाही तर आम्ही उपोषणालाच बसणार आहे. ही जी पाईपलाईन आहे ना, या रोडची जी पाईपलाईन आहे, पाईपलाईनचं आणि ड्रेनेजचं पाणी एकत्रित येतं आहे आणि एकत्रित येऊन नळाला पाणी येतं आणि त्या नळाचं पाणी कमीत कमी अर्धा-पाऊण तास खाली जाऊ द्यावं लागतं. त्याच्यानंतर चांगलं पाणी भरायचं, तोपर्यंत पाणी निघून जातं आहे. आणि इथं फार समस्या लोकांच्या, इथं आजारी पडायला लागलेत लोक. त्याच्यानंतर त्या याच्यामध्ये आळ्या वगैरे असतात या पाण्यामध्ये. सगळं संडासचं ड्रेनेजचं पाणी एकत्रित यायला लागलं आहे. पण तरी कृपया त्यांनी एकतर ड्रेनेज लाईन बदलून द्यावा किंवा पाण्याची लाईन बदलून घ्यावा. तुम्ही महानगरपालिकेमध्ये तक्रार वगैरे केलेली आहे याच्या अगोदर. पण याच्या अगोदर लेडीजनी तक्रार केलेली आहे. ते बोललात की बा आम्ही पाईपलाईन बदलून देतो, पण त्यांनी आतापर्यंत काही पाईपलाईन बदलून दिली नाही, काही नाही. तरी या समस्या जास्त वाढत गेल्यामुळे आम्हाला नावेला जाऊन तुम्हाला बोलावं लागलं. गौतम नगरची लाईन, ही लाईन आणि आडवी लाईन दोन्ही ठिकाणी एकदम खराब पाणी येतं आणि बार या महिलांनी 3-4 वेळेस तक्रार केल्या. एकच दिवस टँकरला, बाकी टँकर काही पाठवलं नाही त्यांनी. ड्रेनेजच्या गाडी येतात, थोडंसं काही पाईप टाकलं की निघून जातात. सतत हा मुला वाढणारा त्रास आहे आणि बरेचसे लोकांना पाठीमागच्या तिकडचं गॅस स्टोवचे त्यांना प्रॉब्लेम झाले या पाण्यामुळं. ते वारंवार महिला तक्रार करून सुद्धा हे दुरुस्त करता येत नाही. तरी शासनाने याची दखल घेऊन पाइपलाइन दुरुस्त करून द्यावी किंवा ड्रेनेज चेंज करावं. शहर में लोगों को बुनियादी सहूलतें फराहम की जा रही है और पानी और कचरे का मसला भी हल किया जा चुका है, लिहाजा अपोजिशन इन मसलों को इंतखाबी तशहीर के दौरान ना उठाए, ये अपील आज मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवसेना के राब्ता लीडर विनोद खोसालकर ने की.
घोसालकर ने कहा कि शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर शहर की तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। इसी तरह शहरियान को बेहतर अंदाज में बुनियादी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। शहर में पीने के पानी और कचरा सफाई भी अब कोई मसला नहीं है। इन अहम मामलात को भी हल किया जा चुका है। घोसालकर ने कहा कि शिवसेना शहर की तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश करती आई है और करती रहेगी। उन्होंने अपोजिशन पार्टियों से अपील की कि वो चुनावी तशहीर के दौरान पानी और कचरे के मसले को हरगिज न उठाएं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोसालकर के अलावा मेयर नंद कुमार घुड़िले, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन राजू वैद्य, हाउस लीडर विकास जैन और मुन्ना त्रिवेदी के साथ साथ पार्टी के दीगर जिम्मेदारान मौजूद थे। लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर झालेल्या आहेत। शिवसेना आणि भारतीय पक्षाची युती झालेली आहे। काल या ऐतिहासिक शहरामध्ये शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धवजी आणि या राज्याचे मुख्यमंत्री सन्माननीय देवेंद्रजी फडणवीस यांचा युतीचा मेळावा झालेला आहे। अतिशय वातावरण चांगलं आहे। ह्या शहरामध्ये दोघेही नेते येण्यापूर्वी या शहराच्या प्रश्नावरती त्यांनी चर्चा केली आणि येणाऱ्या काळामध्ये मग ती समांतर असेल, आणखी कुठले जे प्रश्न असतील, स्मार्ट सिटी असेल, तर ह्या शहराला आता युती झाल्यानंतर राज्य शासनाकडून चांगल्या प्रकारचं सहकार्य मिळेल अशा प्रकारचं सुद्धा दोघांनी त्या मेळाव्यामध्ये सांगितलेलं आहे। आज खास करून ही निवडणूक जाहीर झाल्यापासून मी मुंबई शहरामध्ये असतो, परंतु ह्या शहरामध्ये सुद्धा बऱ्याच वेळा महिन्यातून 2 वेळा इथं येत असतो। महापालिकेचे कारभार असेल, तक्रारी असतील, त्या जातीने बघत असतो। कचराकोंडी मी ह्या शहरातली पाहिलेली आहे, परंतु जी वर्षापूर्वी कचराकोंडी होती तिच्यावरती आता प्रश्न उपस्थित करून ह्या महापालिकेला म्हणजे रस्त्याबाबतीत सुद्धा मी समजू शकतो की 1-1.5 वर्षापूर्वी या शहरामध्ये खूप रस्ते खराब होते, पण आज ह्या शहरामध्ये अतिशय चांगल्या प्रकारचे रस्ते आहेत। हे शहर खड्डेमुक्त आहे आणि ज्या वेळेला या शहराच्या बदनामीकारक जेव्हा बातम्या मी आपला महाराष्ट्र बघतोय, या देशामध्ये जातं आहे, कारण ही शहर येणाऱ्या काळात एक औद्योगिक विकास या शहराचा खूप मोठा होणार आहे। आणि म्हणून मी आज पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून मी माझ्या राजकीय मित्रांना किंवा आमच्यावर आरोप करणाऱ्या मित्रांना मी ह्या माध्यमातून आवाहन करतो ते आम्ही आमच्यावर जरूर टीका करा, परंतु हे शहर महाराष्ट्राच्या नकाशावरती बदनाम होईल अशा प्रकारच्या महापालिकेवरती आणि या शहरावरती टीका करू नका। आमच्या चुका जरूर दाखवा, आमच्या उमेदवाराच्या चुका जरूर दाखवा, परंतु या शहर बदनाम करू नका अशा प्रकारचा पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून माझ्या सर्व या शहरातील आमच्या विरोधी पक्षातील मित्रांना मी सांगू इच्छितो। खड्डेमुक्त शहर झालेले आहे आणि कचरा नाहीसा झाला असा दावा तुम्ही करता? कचरा नाहीसा कधीच होणार नाही। हा कचराचा प्रश्न साऱ्या जगात आहे, केवळ संभाजीनगरमध्ये आहे अशातला भाग नाही, पुणे पेटलंय। तर आम्ही एप्रिल नंतर प्रोसेस करतोय आणि त्या प्रोसेसमधून ह्या शहरात आस्ते ह्या शहरातील कचऱ्याची विल्हेवाट लावली जाईल अशा प्रकारचं आमचं काम चाललेलं आहे। औरंगाबाद डिवीजन में इज्तिमाई नकल की शिकायतें बोर्ड इंतजामिया को मौसूल हुई थी, लिहाजा इम्तिहानात के बाद सेंटर इंचार्ज की जांच करवाई जाएगी और खाती पाए जाने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नाजरीन, इन दिनों रियासत में 10वीं और 12वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात जारी है। 12वीं के इम्तिहानात 21 फरवरी और 10वीं के 2 मार्च से शुरू हुए हैं। 12वीं के पहले पर्चे के दिन ही मुख्तलिफ सेंटर्स पर इज्तिमाई कॉपी करवाए जाने की शिकायतें बोर्ड इंतजामिया को मौसूल हुई थी, जिसमें सेंटर इंचार्ज और असातिज़ा के शामिल होने का मामला सामने आया था, जिसके बाद फ्लाइंग स्क्वाड हरकत में आ गया और मज़कूरा मामलात पर कड़ी नजर रखना शुरू कर दी गई। स्क्वाड की जानिब से की गई कार्रवाई के बाद 10 से ज्यादा सेंटर्स डायरेक्टर्स को हटा दिया गया था और 20 ऑब्जर्वर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। खैरज़दा इलाकों में अवाम को कम दाम पर अनाज मुहैया करने का दावा खोखला साबित हो चुका है, क्योंकि देही मकामात पर कार्ड होल्डर्स अब भी सस्ते अनाज से महरूम है। हुकूमत ने रियासत में 151 खैरज़दा तालुकों के 931 देहातों में लोगों को सस्ते दामों पर अनाज मुहैया करने का ऐलान किया था। हुकूमत ने ये फैसला माह फरवरी में किया था, लेकिन 1 माह गुजर जाने के बाद भी औरंगाबाद तालुके के बेशतर देहातों में लोगों को राशन दुकानों से महंगा अनाज खरीदना पड़ रहा है। दुकानदारों का कहना है कि अनाज की तकसीम के लिए ई-पॉस मशीन का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है, लेकिन आधार कार्ड की तफसीलात गलत होने के सबब कार्ड होल्डर की फिंगरप्रिंट डेटा से मेल नहीं खा रही है, जिसके बाद मुस्तहिक कार्ड होल्डर को
अनाज से महरूम रहना पड़ रहा है। ज़राई पैदावार ऑनलाइन नीलाम करने की गर्ज से जादववाड़ी मार्केट कमेटी की शुरू करदा ऑनलाइन ई नाम स्कीम 19 माह में ही बंद हो चुकी है। ई नाम स्कीम के तहत ज़राई पैदावार ऑनलाइन फरोख्त किया जाता है, जिसके पास किसानों को ज़राई पैदावार के बेहतर दाम मिलते हैं और अशिया की रकम रास किसान के बैंक अकाउंट में जमा हो जाती है। इसमें से किसानों को अड़द यानी कमीशन अदा करना पड़ता है, इसलिए किसानों के लिए ये स्कीम फायदेमंद है। मरकजी हुकूमत ने इस स्कीम के लिए ज़राई मार्केट कमेटी को 30 लाख रुपयों की इमदाद दी है। अप्रैल तक अक्टूबर 2018 तक इस स्कीम के तहत 29,21,402 रुपये किसानों के अकाउंट में जमा किए जा चुके हैं। चिकलठाना इलाके से गुजर रही सुखना नदी में बनाए गए सीवरेज टैंक में बिठाए गए इलेक्ट्रिक पंप की मरम्मत के लिए उतरने वाले 2 लेबर्स की जहरीली गैस की वजह से मौत वाक़ हो गई। ज़राए से मौसूला इतला के मुताबिक मरकजी हुकूमत के USSIDM स्कीम के तहत शहर भर में नई ड्रेनेज लाइन डाली गई है और नदी नालों में बड़े बड़े सीवरेज टैंक बनाए गए हैं, मगर अतराफ में रहने वाले किसान इन टैंक्स में इलेक्ट्रिक पंप नस्ब करके उनसे सीवरेज वाटर लेकर अपने खेतों की सिंचाई करने लगे हैं। मसदपुर इलाके से गुजरने वाली सुखना नदी में बनाए गए सीवरेज टैंक में भी किसानों ने इलेक्ट्रिक पंप नस्ब कर रखे थे। आज वहां नस्ब की गई इलेक्ट्रिक वाटर का फुटबॉल बदलने के लिए 2 लेबर्स चैम्बर में उतरे, मगर वहां मौजूद जहरीली गैस के सबब वो बेहोश हो गए। जब काफी देर तक वो बाहर नहीं आए तो मजीद 2 लेबर अंदर उतरे और वो भी वापस नहीं आए, जिसके बाद मजीद 2 मजदूर चैम्बर में उतरे और वो भी जहरीली गैस से मुतासिर हुए। किसी तरह उनमें से 5 अफराद को बाहर निकाला गया, मगर एक मजदूर अब भी लापता है, जिसकी तलाश जारी है। जो लेबर चैम्बर्स के बाहर निकाले गए उनमें से जनार्दन कांबड़े और दिनेश दराके नामी मजदूर की मौत वाक़ हो जाने की इत्तला है, जबकि 3 मजदूरों का इलाज एक खानगी अस्पताल में जारी है। होली के त्योहार के पेश नजर शहर में गाठी की दुकानें लग चुकी हैं और लोग होली की तैयारियों में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। होली का रिवायती त्योहार मुल्क के दीगर मकामात समेत शहर औरंगाबाद में भी जोश और खरोश से मनाया जाता है। मजहबी रस्मात अदा की जाती हैं और फिर रंग पंचमी के मौके पर रंग भी खेले जाते हैं। इस त्योहार के मौके पर गाठी और बताशों का कारोबार भी बड़े पैमाने पर होता है, लिहाजा इस त्योहार के पेश नजर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गाठी की दुकानें लग चुकी हैं और खरीदो फरोख्त शुरू हो चुकी है। म्यूनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर निपुण विनायक रुखसत से लौट आए हैं। आज ओहदा संभालते ही उन्होंने अफसरान के साथ मीटिंग शुरू कर दी। वाज़ेह रहे कि म्यूनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर निपुण विनायक 7 मार्च से रुखसत पर थे। इन दिनों म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन शदीद माली बहरान का शिकार है। कचरा ठिकाने लगाने का मसला इंतजामिया के लिए दर्द सर बना हुआ है। मौसम गर्मा शुरू हो चुका है और शहर में पानी की मनसूबाबंदी भी कॉर्पोरेशन के लिए एक चैलेंज है। इन हालात में म्यूनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर निपुण विनायक अपनी सलाहियतों से किसी तरह कॉर्पोरेशन को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते आ रहे हैं, लेकिन कॉर्पोरेशन में मौजूद कुछ अवामी नुमाइंदे उनकी कारकर्दगी पर सवाल उठाते आ रहे हैं। जनरल बॉडी की मीटिंगों में बीजेपी के कॉर्पोरेटर राजू वैद्य और कुछ कॉर्पोरेटर्स निपुण विनायक को निशाना बनाते आए हैं, जिससे कमिश्नर निपुण विनायक मायूस हैं और शायद इसीलिए उन्होंने गुज़श्ता जनरल बॉडी मीटिंग में जमकर अपनी भड़ास निकालते हुए उनकी कारकर्दगी की तफसीलात पेश की थी और उसके बाद वो 7 मार्च से तवील रुखसत पर चले गए थे। म्यूनिसिपल कमिश्नर ओहदे का इजाफी चार्ज महावितरण के डायरेक्टर साबिक म्यूनिसिपल कमिश्नर ओम प्रकाश बकोरिया को दिया गया था। शहर में ये अफवाह गर्म थी कि अब डॉक्टर निपुण विनायक म्यूनिसिपल कमिश्नर के ओहदे पर वापस नहीं आएंगे और बकोरिया को कॉर्पोरेशन का मुस्तकिल कमिश्नर मुकर्रर कर दिया जाएगा, लेकिन अफवाह को झूठ साबित करते हुए आज डॉक्टर निपुण विनायक रुखसत से वापस लौट आए और कमिश्नर का ओहदा संभालते ही मुख्तलिफ शुबेजात के आला अफसरान के साथ मीटिंगें करके कामकाज का जायजा लिया और उन्हें जरूरी हिदायतें दी। एक जान पहचान की औरत के जिस्मानी इस्तेसाल करने के मामले में एक शख्स के खिलाफ पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। मजीद तहकीकात पुलिस कर रही है। पुलिस जराये के मुताबिक गणेश सावंत नामी शख्स की एक औरत से जान पहचान थी और वो दोनों 30 सितंबर 2018 से 16 मार्च 2019 तक साथ साथ रहे, लेकिन खातून का जिस्मानी इस्तेसाल करने के बाद इस शख्स ने उससे पीछा छुड़ाना चाहा और उसके पीछे किसी और को लगाने की कोशिश की। लिहाजा मुतासिरा खातून ने पुलिस से मदद मांगी, जिसकी शिकायत पर इस शख्स के खिलाफ पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। मजीद तहकीकात कांस्टेबल फरताड़े कर रहे हैं। एक शख्स का एटीएम कार्ड इस्तेमाल करके उसके अकाउंट से 80,000 रुपए निकाल लेने के मामले में पुलिस ने जालसाज के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिसकी तलाश जारी है।
पुलिस के मुताबिक अशरू बा मोहिते नामी शख्स मोरे चौक वालुज में वाक़े SBI के ATM सेंटर गया था, जहां एक जालसाज भी मौजूद था। उसने किसी तरह मोहिते का ATM कार्ड बदल दिया और फिर उनके बैंक अकाउंट से वक्फे से 80,000 रुपए निकाल लिए। मोहिते की शिकायत पर जालसाज के खिलाफ MIDC वालुज पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है और पुलिस उसे तलाश कर रही है। तड़ी पार किए जाने के बावजूद औरंगाबाद में दाखिल होने वाले एक पेशावर मुजरिम को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक माहड़ा कॉलोनी औरंगाबाद का शेख सुल्तान शेख कयूम एक पेशावर मुजरिम है, जिसे फाजिल अदालत के हुक्म पर हाल ही में तड़ी पार किया गया था, लेकिन वो कानून की खिलाफ वर्जी करके औरंगाबाद आ गया। उसके जिनसी इलाके में होने की खबर पुलिस को मिली थी, लिहाजा पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ कांस्टेबल गणेश नागरे की शिकायत पर केस दर्ज किया गया। मजीद तहकीकात पुलिस कर रही है। और अब खबरों के आखिर में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। म्यूनिसिपल इंतजामिया की लापरवाही और अवाम की मुखालिफत के सबब शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कचरा ठिकाने लगाने का मसला हुआ संगीन। शहरियान बीमारियों की जद पर इंतजामिया से शिकायतें। पीसा देवी रोड पर वाक़े गौतम नगर और अंबेडकर नगर में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के नलों से हो रहा है आलूदा पानी सप्लाई। साकिनान की सेहत खतरे में, इंतजामिया से पानी सप्लाई के इंतजाम दुरुस्त करने का मुतालिबा। शहर का कचरा ठिकाने लगाने और शहरियान को बुनियादी सहूलतें मुहैया करने में शिवसेना के म्यूनिसिपल उहदेदारान हुए नाकाम। अब की जा रही है पर्दा डालने की कोशिश। शिवसेना ने अपोजिशन से की इलेक्शन में मामला न उछालने की अपील। शहर की इज्जत का वास्ता। और सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड की जानिब से हुए 12वीं जमात के इम्तिहान में औरंगाबाद डिवीजन में पेश आए इज्तिमाई नकल के वाक़यात। सेंटर इंचार्ज और ऑब्जर्वर्स पर हो सकती है कड़ी कार्रवाई। इसी के साथ आज का MCN उर्दू खबरनामा खत्म होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।